जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जियोग्राफी के, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन भी आ गया है, वैकेंसी आ गई है, जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को आपका मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है आपका मध्यमंडल अर्थात मीजोस्फीयर के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर आपका सी अर्थात यह वायुमंडल का तीसरा भाग है, सही है। यह प्रत्यक्ष सतह समताप मंडल के ऊपर है, ये भी सही है। तीसरा कहता है कि इस स्तर में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान अत्यंत तीव्रता से बढ़ता है, ये आपका संदर्भ सही कथन नहीं है, ये गलत है। और चौथा है आपका अंतरिक्ष से इस स्तर में प्रवेश करने पर उल्कापिंड जल जाते हैं। तीसरा आपका भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है? 1 से 12 तक है, जो आपका भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई है। और चौथा है आपका देश के क्षेत्रफल में फैली हुई भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है? तो आपका गोदावरी है। अगला है आपका पांचवा, भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या है? तो आपका नहरकटिया नोनमती बरौनी पाइपलाइन है। छठा है आपका औपसौरिका की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी कितनी होती है? तो आपका 152 किमी में होती है। अगला है आपका सातवां है आपका वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? तो आपका समताप मंडल में पाया जाता है। आठवां आपका 2004 में हिंद महासागर सुनामी की तीव्रता कितनी थी? तो आपका 9.1 थी। नौवां है आपका निम्नलिखित में से किसे अब पृथ्वी के सौरमंडल का ग्रह नहीं माना जाता? तो आपका प्लूटो को जो है पृथ्वी के सौरमंडल का ग्रह अब नहीं माना जाता। 10वां आपका भारत के प्रमुख जैव विविधता वाले स्थल कौन से हैं? तो आपका पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता वाले स्थल हैं। 11 है आपका गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो आपका पाकिस्तान के साथ जो है गुजरात की सीमा लगती है। 12 है आपका भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना कौन सा है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है? तो है आपका कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है जो। 13 आपका तिब्बत से निकलने वाली वह कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है। 14 है आपका भारत में कौन सा अभ्यारण्य लुप्तप्राय स्टूरिन क्रोकोडाइल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका भितरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि उड़ीसा में स्थित है। 15 आपका भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणियाँ स्थित है? आपका मेघालय में जो है गारो खासी पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। 16 आपका निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है? तो वो है आपका कॉल्डेरा कुंड ज्वालामुखी जो है विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण है कॉल्डेरा। 17 आपका पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगती है? तो आपका म्यांमार और बांग्लादेश के साथ जो है पूर्व में भारत की सीमा लगती है। 18 नंबर क्वेश्चन आपका है, कौन सा भारतीय पर्वत विशालकाय पिरामिड जैसा दिखाई देता है और इसका एक समतल शिखर क्षेत्र तथा 2 चोटियां हैं? तो वो आपका कॉमेट पर्वत है। 19 आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो आपका सिक्किम है। 20 है आपका कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद पीले बादलों से बना है? तो आपका शुक्र ग्रह जो है बना है। 21 आपका कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को मापता है? तो आपका सिस्मोग्राफ है। दोस्तों, हम आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन करा रहे हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, लाखों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था, इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता है? तो आपका टेथिस महासागर के नाम से जाना जाता है।
23 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती, तो वो है आपका असम है जो जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती। 24 है आपका निम्नलिखित में से कौन सी परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा है जो थर्मोस्फीयर के ऊपर से लगभग 10,000 किमी तक फैली हुई है, तो आपका वायुमंडल एक्सोस्फीयर है। 25 है आपका निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है, तो आपका वाह हिमालय को शिवालिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। 26 है आपका निम्नलिखित में से क्या रबी की फसल है, तो इसमें केवल गेहूं ही है जो रबी की फसल है। 27 है आपका निम्नलिखित में से कौन सी दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होकर मनाली और लेह सड़क मार्ग से जोड़ता है, तो आपका है रोहतांग दर्रा जो है लेह मनाली से होकर लेह सड़क मार्ग को जोड़ता है। 28 नंबर का क्वेश्चन आपका है थार रेगिस्तान जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, यह किस पहाड़ियों के पश्चिमी सीमांत की ओर स्थित है, तो आपका अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी सीमांत की ओर स्थित है। 29 आपका निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय पर्वतमाला लेह के उत्तरी भाग से तिब्बती सीमा तक फैली हुई है, जिसमें दिगरला तथा खारदुंग ला दर्रे शामिल हैं, वो आपका लद्दाख पर्वतमाला है। 30 नंबर क्वेश्चन आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य है, तो आपका बिहार जो है सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य है। 31 है आपका 2017 में भारत और चीन के मध्य डोकलाम पर्वत क्षेत्रीय विवाद हुआ था, यह डोकलाम क्षेत्र किस कोने में स्थित है, तो आपका भूटान सिक्किम और चीन के बीच जो है डोकलाम क्षेत्र स्थित है। 32 नंबर क्वेश्चन आपका है कौन सी पर्वत मंडल पृथ्वी की सतह शुरू होकर 8 से 14.5 किमी ऊपरी तक विस्तारित है, वायुमंडल का यह हिस्सा सबसे घना होता है तथा इस क्षेत्र में लगभग सभी मौसमें होती हैं, वो आपका क्षोभ मंडल। 33 है आपका साल, सागौन, नीम और शीशम फर्नीचर, परिवहन और निर्माण सामग्री बनाने के लिए उपयोगी हैं, जैसी सख्त लकड़ी वाले वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, तो आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। 34 आपका रबड़ के खेतों की मिट्टी रेतीली है, उसके खेत के लिए आदर्श फसल कौन सी होगी, तो आपका मक्का के लिए आदर्श होगी। 35 आपका तिब्बत में परिवहन के तौर पर निम्नलिखित में से किस जानवर का उपयोग किया जाता है, तो यॉग जो कि अधिकतर बर्फीली जगहों में रहते हैं। 36 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पर्यावरणीय आंदोलन संघर्ष सीधे तौर पर पेड़ों कटाई रोकने से संबंधित है, तो जानते ही हैं चिपको आंदोलन जो है पेड़ों की काटने से रोकने के लिए बना था। 37 आपका ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यह आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। 38 आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो आपका पश्चिमी चंपारण बिहार में स्थित है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इसके पिछले ईयर के 18 के भी क्वेश्चन देखेंगे। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो मिलती रहे। जय हिंद।